तो बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। SDS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ, ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਲਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫੀਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ स्टूडेंट किस तरीके ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो बेटरमेंट के लिए होती है। अब सिस्टम को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया गया है। एसपीपी जो था, एसपीपी को इम्प्रूव करके एसडीएस निकाल दिया, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जिसके अंदर जैसे मोस्टली तो वैसे सबको पता है कि अब 6 ईच लेने होंगे। अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने पास्ट में फील किया है कि भाई 6 बैंड नॉलेज देन 5.5 वाले बच्चे थे तो वो इतने कैपेबल नहीं होते, 6 ईच वाले मोर कैपेबल होंगे। तो 6 ईच एक तो कर दिया गया। सेकंड, आपको पहले 6 महीने की फ़ीस दे के जाते थे, अब साल की कर दी है। पहले क्या होता है, 6 महीने, एक 4 महीने का सेमेस्टर होता है, तो 3 महीने बाद 4 महीने बाद फिर बच्चे को पे करना होता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती थी। अब एक साथ साल की फ़ीस पे कर दी तो कहीं बच्चा प्रॉब्लम में भी नहीं रहेगा। अब जब वीज़ा लग रहा है तब बच्चे के पेरेंट्स ने मैनेज कर ली, सारी चीज़ें कर ली, इकट्ठी कर ली और पे कर दिया, तो कम से कम वो फ्री तो हो गया। फ्री तो रहती थी कि 3 महीने बाद ही बच्चा कितना कहते प्रेशराइज हो जाता था, वो काम पे ज़्यादा जाता था, स्टडी कम करता था। ज़्यादातर बच्चे कोशिश रहती थी कि उत्थों ही ਜਿਹੜੇ पैसे कमाए जाएं। ये आपका बेनिफिट हुआ, नुकसान नहीं हुआ। सेकेंडली एक चीज़ और है, पहले जैसे 4 महीने की फीस, 6 महीने की फीस, एक सेमेस्टर की फीस, 4 महीने का सेमेस्टर होता है, तो बच्चा परेशान रहता था। अब साल की जो फीस पे की है तो साल की फीस का मतलब बच्चे को एक साल सोचना ही नहीं है, जिसमें साल में तकरीबन 4 महीने के वैसे ब्रेक आते हैं। उस 4 महीने के ब्रेक में बच्चा फुल टाइम काम करके नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस निकाल लेता है। तो अब कहने का मतलब ये है, एसडीएस सिस्टम जो आया है बहुत बढ़िया आया है। तो सारे के सारे कॉलेज अंडर वन रूफ आ गए हैं। पहले क्या था, सिर्फ 47 एजुकेशन प्रोवाइडर्स थे जो एसपीपी के अंदर थे। अब जब से एसपीपी बंद हुआ है, एसडीएस आ गया। एसडीएस मीन्स हर एक कॉलेज जिसके पास डीएलआई है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट होस्ट कर सकता है। तो वो 6 ईच जो बच्चा लेके आएगा, साल की फीस पे करेगा, उसको एसडीएस की चेकलिस्ट लग जाएगी। जो बच्चा 6 ईच नहीं ले सकता, किसी के में 5.5 बैंड रहेगी, वो जेंडिक वाली या फिर यूनिवर्सिटी चेकलिस्ट। तो मीन्स कहीं ना कहीं बेस्ट हुआ है। अब आपको 47 एजुकेशन प्रोवाइडर की बजाय काफ़ी कॉलेज मिल गए हैं जिसमें आप जा सकते हैं, जिसके पास भी डीएलआई नंबर है, चाहे इधर प्राइवेट कॉलेज, इधर गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जिसमें भी आप 6 ईच के साथ डीएलआई वाले कॉलेज में जाओगे, एसडीएस में फॉल करोगे, आपका वीज़ा निकलेगा। पहले मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज क्या थे, ब्रिटिश कोलंबिया या आपका क्या नाम है, ओंटारियो में। ठीक है, अब आपको ब्रिटिश कोलंबिया में भी ऑप्शन है, ओंटारियो में भी है, इसके अलावा अल्बर्टा है, सस्केचुअन है, मैनिटोबा है, न्यू फाउंडलैंड है, लेब्राडोर है, अपना क्या नाम है, नोवा स्कोशिया है, अदर प्रोविंस जो बसते हैं उन सब में भी आप जा सकते हैं। मीन्स बहुत बेस्ट हुआ है एसडीएस। डीएलआई जिस कॉलेज के पास है उसमें आप अगर 6 ईच के साथ जाएंगे तो आप अपना एसडीएस वाली चेकलिस्ट लगा के अपना वीज़ा ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जहाँ पहले 47 एजुकेशन प्रोवाइडर थे तो नीड एंड सप्लाई में क्या होता था कि जाने वाले ज़्यादा होते हैं, ऑफर लेटर कम इशू हो रहे होते थे और बच्चे कहीं ना कहीं परेशान रहते थे, उनके ऑफर लेटर नहीं आते थे। अब वीज़ा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, हर चीज़ फास्ट हो जाएगी। ऑफर लेटर, क्योंकि अब जाने चॉइस ज़्यादा है, कॉलेज ज़्यादा हैं, तो बच्चा ये नहीं तो ये कॉलेज, ये नहीं तो ये कॉलेज, जिसके पास डीएलआई है, कोर्स सिलेक्शन अच्छा है, मतलब जो रिलेवेंट कोर्स मिल रहा है, तो डेफिनेटली प्रोविंस तो बच्चा अपने आप देख ही लेता है। और कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉलेज आने से बेस्ट यही हुआ है कि बच्चों को अब वेट करना नहीं पड़ेगा। दैट इज ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਸਪੀਪੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਨਵਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਈ जा सकते हैं? देखिए, सितंबर के लिए 1 अगस्त डेडलाइन होती है फाइल लगाने की। ठीक है, तो उससे पहले अब क्योंकि वैरायटी तो बढ़ गई है, कॉलेज ज़्यादा आ चुके हैं, वॉल्यूम हाई हो गया है, तो मतलब अब आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हैं। तो अगर जिसके 6 ईच हैं वो डेफिनेटली एसडीएस में अभी भी फॉल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अगस्त से पहले आपको अपनी फाइल लगानी पड़ेगी सितंबर इनटेक के लिए। या आपके 6 नॉलेज देन 5.5 या आप 47 एजुकेशन प्रोवाइडर्स के अलावा रेस्ट भी आ गए तो उसमें आप जेनरिक के लिए फाइल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बल्कि बेस्ट हुआ है और कहीं ना कहीं हम आपको अब सर्विसेज अच्छी दे सकते हैं। पहले बच्चों की एक ही परेशानी होती थी कि मेरा ऑफर लेटर नहीं आ रहा, मेरा ऑफर लेटर नहीं आ रहा, मेरा ऑफर लेटर नहीं आ रहा। अब ऑफर लेटर भी आएंगे, फाइल भी डलेंगी, वीज़ा भी निकलेंगे। जी, सो बहुत सारे बच्चे इस तरह के भी सी जिन्होंने
ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਸੀ, 5.5 ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸੀਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੀਟਸ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ कुछ सीट्स। देखो सर, आपको एक चीज़ समझनी होगी, जो एजुकेशन पहले 47 एजुकेशन प्रोवाइडर्स थे उसमें बच्चा जाता था, तो अब जितने भी DLI वाले कॉलेज हैं सब DLI वाले में SDS भी फॉल होता है, जेनरिक भी फॉल होता है, ठीक है। तो जो बच्चे ऑलरेडी ऑफर लेटर लेके बैठे हैं, ठीक है, से 6 नो लेस देन 5.5 पे हैं, सीट तो ऑलरेडी फिल्ड है सर उसकी, क्योंकि वो SDS में फॉल नहीं हो रहा था, जेनरिक में ही फॉल हो रहा है। एक कॉलेज है, कोई भी एक कॉलेज है, एक कॉलेज है, वो अगर 6 ईच आएगा DLI नंबर उस कॉलेज के पास होना चाहिए। 6 ईच वाला बच्चा साल की फीस पे करेगा प्लस GIC लेगा, तो उसी कॉलेज में वो SDS में फाइल लगा सकता है। दूसरा बच्चा 6 नो लेस देन 5.5 पे है और कोर्स अगर ऑफर लेटर दे रहा है तो उसकी उसी कॉलेज में जेनरिक में ही फाइल लगेगी, ठीक है। तो मतलब सीटें तो ऑटोमेटिकली वही हैं, बट जाने वाले बच्चे SDS में या जेनरिक में। फर्क सिर्फ ये पेगा कि वो बच्चे ने पहला जे 6 महीने की फीस भरी सी तो वो रेस्ट 6 महीने की पे कर सकते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहूँगा कि अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, अब करें क्या। पहली बात तो जिन बच्चों की फाइल SDS लागू होने से पहले लग चुकी है, चाहे वो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में लगी है या जेनरिक में लगी है या SPP में लगी है, वो सेम ट्रीट रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा निकलेंगे। हमारे रोज़ 8, 10, 12 वीज़े डेली आ रहे हैं। जो बच्चों की फाइलें SPP में लगी थी या यूनिवर्सिटी कैटेगरी में लगी थी तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, जेनरिक में लगी थी, सबके वीज़ाज निकल रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस चीज़ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि SDS लागू हो गया तो हमारी फाइल पहले पड़ी है, उसका क्या होगा। जो जिस कैटेगरी में पड़ी है उसके वीज़ाज निकलेंगे, नो वरी अबाउट इट। अब बात करते हैं जब 9 जून के बाद जब SDS लागू हुआ है तो अब क्या करें। अब देखिए, 2 चीज़ें हैं, आप 3-4 कैटेगरीज में मैं आपको सेग्रीगेट करूँगा। हो सकता है कि भाई आपकी फ़ाइल रेडी है, आपने 6 महीने की फ़ीस पे कर दी, फाइल रेडी है, अब लागू मतलब आप डालने वाले थे, फाइल लॉन्च करने वाले थे, उससे पहले रूल चेंज हो गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि भाई आपका बैंड स्कोर कितना है। अगर आपका बैंड स्कोर 6 ईच है तो प्लीज़, अगर आपने 6 महीने की फ़ीस पे कर दी तो साल की फ़ीस पे कर दो, और GIC आपने ले रखा है, नहीं ले रखा है तो अपना ले लो और फाइल लगाओ SDS में। 6 ईच वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ। रेस्ट अब दूसरे बच्चों की बात करते हैं जो 6 ईच वाले नहीं हैं, जो कि 6 बैंड नो लेस देन 5.5 वाले हैं। आपने 6 महीने की फ़ीस पे कर दी प्लस GIC ले लिया। मेरी रिकमेंडेशन यही है, प्रेफर्ड ऑप्शंस में यही बोलूँगा कि भाई आप 6 महीने की और फ़ी पे कर दो, GIC आपके पास ऑलरेडी है, तो अपना 4-5 लाख के फंड और लगाओ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लगाओ, प्लस में क्या नाम है, जो आपको स्पॉन्सर्स कर रहे हैं उनकी ITR तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट लगाओ, फाइल लॉन्च होगी, वीज़ा निकलने के चांसेस हाई हैं। रेस्ट अब तीसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो बोलेंगे कि सर हमने तो 6 महीने की पे कर दी, हम रेस्ट और नहीं पे करेंगे, तो आई विल सजेस्ट कि भाई आप थोड़े से फंड ज़्यादा दिखाओ, ठीक है, और अपना GIC के साथ साथ, क्योंकि अब जो आपकी फ़ाइल जिनकी 6 नो लेस देन 5.5 थे, जिन्होंने 6 महीने की फीस पे कर दी थी, GIC पे कर दिया था, वेल एंड गुड है। दूसरा जेनरिक में, क्योंकि वो बच्चे ऑटोमेटिकली 6 नो लेस देन 5.5 वाले जो पहले SPP में फॉल होते थे वो जेनरिक में आ गए हैं। जेनरिक में आ गए हैं तो जेनरिक की अगर चेकलिस्ट हम उठाएं, जनरल चेकलिस्ट उठाएं, तो ट्यूशन फीस पे करने के बाद प्रेफर्ड ऑप्शन वो GIC बोलते हैं $10,000 का। अल्टरनेट अपना $10,000 का एजुकेशन लोन लेटर ले सकते हैं, प्लस में ITR तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट SOP वो सारी चीज़ें लगेंगी। तो तीसरा ये भी हो सकता है कि भाई आप अपनी फ़ीस पे करने के बाद अपना GIC नहीं ले सकते तो आप $10,000 का एजुकेशन लोन लेटर ले लो। बट अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि 6 महीने की आपने फ़ी पे कर दी तो साल की पे कर दो, साथ साथ में एजुकेशन लोन लेटर की बजाय आप GIC ले लो और अपना 4-5 लाख के फंड दिखाओ। अपना जो आपके जिवें SPP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੰਡ अगर जेनरिक में आप फाइल लगाते हैं ਹੁਣ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ जनरल चेकलिस्ट को नवे फंड चल जाएंगे फिर जी। ਹੁਣ एकदम नवे जनरल चेकलिस्ट की बात करें तो बोलते हैं कि ट्यूशन फी पे करने के बाद प्रेफर्ड ऑप्शन एजुकेशन अपना क्या नाम है GIC है, नहीं तो आप एज एन अल्टरनेट अपना $10,000 का एजुकेशन लोन लेटर ले सकते हैं। अब दूसरी बात ये भी आती है कि हाई कमीशन इस चीज़ को कहीं जैसे ये इसको एक तरह से रेगुलर स्टडी परमिट बोलेंगे, जो SDS में फॉल नहीं होते, रेगुलर स्टडी परमिट, उसमें क्या होता है कि भाई आपको
मतलब जो रेस्ट है वो फंड्स दिखाने पड़ेंगे। अब आप पुराने दिखाओगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो करंट के फंड्स भी दिखा सकते हैं। तो जनरल चेकलिस्ट के हिसाब से अगर आपने चलना है तो आई विल सजेस्ट कि भाई आप 6 महीने की फीस की बजाय साल की फीस पे करो, प्लस $10,000 का GIC लो, थोड़े बहुत पैसे दिखा दो, आपकी फाइल डलेगी, आपका वीज़ा निकलेगा जी। सो घबराਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, STS ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ STS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੈਂਡ ਸੀ, ਈਚ 5 ਜਾਂ 5.5 ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਜਨਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ किस तरह दे रहने? देखिए वीज़ा तो हाई कमीशन ने देना है, मैंने नहीं देना है, बट यही है कि भाई जनरल में पहले ही वीज़े आए हैं, अब भी वीज़े आएंगे। बट सीधी सी बात है, SDS इम्प्लीमेंट हुआ है तो प्रायोरिटीज़ उसी को दी जाएगी। जो SDS में फॉल करते हैं अप टू 45 डेज़ उनके वीज़ा निकल जाएंगे। जो जनरल में है उनकी 60 डेज़ तक उनके वीज़ा की चांसेस हैं। सेकेंडली अब देखना ये है कि जनरल कैटेगरी में जो बच्चों की फ़ाइल लग रही है तो जनरल मीन जनरल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा कि आपका एजुकेशन कंसल्टेंट अच्छा हो, दूसरी बात रिलीवेंट कोर्स लिया हो, तीसरी बात आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपकी परसेंटेज ठीक ठाक अच्छी होनी चाहिए, कॉलेज अच्छा होना चाहिए। दूसरा आप क्या नाम है SOP जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो बहुत अच्छी बनाओ, फाइल अच्छी तरह से लॉन्च करोगे तो वीज़ा चांसेस बनेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पहले भी वीज़ा निकलते थे। थैंक यू सर, शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੈਂਕ ਦੇਣ ਯੂ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੋ, ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।